नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, लोग पूछ रहे हैं आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हो क्या गया है, वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, अजीबोगरीब बयान देते हैं जो कि जिस पर कोई भरोसा भी ना करे। और अब तो उन्होंने ये कह दिया है कि वो एक तरह से अवतार हैं। उन्होंने कहा कि वो बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुए हैं, यानी माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुए हैं, उन्हें परमात्मा ने इस धरती पर भेजा है और किसी खास मकसद से भेजा है। अब ये जो उनका कथन है ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है, विरोधाभासी है और आज के वैज्ञानिक युग में इस पर निश्चित रूप से लोग इसका मजाक बना रहे हैं तमाम सोशल मीडिया पर, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। उन्होंने ये कोशिश की है तमाम तरह से, एक अपनी छवि गढ़ने की कोशिश वो लगातार करते रहे हैं। कभी किसी तरह का नाटक करके, कभी वो हिमालय पे चले गए, केदारनाथ पे चले गए, कभी मंदिरों के चक्कर लगाने लगे। और आपने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में तो देखा ही वो किस भूमिका में थे। आपने संसद के उद्घाटन में भी देखा था कि कैसे वो सेंगोर लेकर और संसद भवन तक गए थे और उसको स्थापित किया था। तो ये तमाम तरह की ड्रामेबाजी तो वो करते रहे, लेकिन ये ड्रामेबाजी की एक इंतहा है कि आप खुद को अवतार या भगवान घोषित कर दें और ये चाहें कि लोग उस पर भरोसा कर लें। आखिरकार इस देश के लोगों को इतना मूर्ख क्यों समझा जा रहा है? क्या मोदी जी समझते हैं कि इस देश के लोग ये सामान्य चीज़ें नहीं समझते हैं? वो इस तरह के अंधविश्वासों में लिप्त हो सकते हैं? क्या मोदी जी चुनाव के बीच में इस तरह की बातें करके एक ख़ास मतदाता वर्ग को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उन्हें लार्जर देन लाइफ देखें? वो एक छोटे मोटे नेता नहीं हैं, बड़े नेता हैं और बड़े काम के लिए हैं और बड़े काम के लिए उन्हें परमात्मा ने भेजा है, इसलिए उनको वोट किया जाए। इस तरह के लॉजिक वो गढ़ना चाहते हैं या इस तरह के संदेश वो आम आदमी, आम मतदाता तक भेजना चाहते हैं। लेकिन क्या ये मतदाता इस तरह के संदेशों को ग्रहण करेगा इस रूप में, या फिर उनके दिमाग में आएगा कि मोदी जी का दिमाग अब चल गया है, यानी वो संतुलन खो रहे हैं, अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं और उसकी वजह से इस तरह की चीज़ें कह रहे हैं। इसके पहले वो कुछ और अजीबोगरीब चीज़ें कह चुके हैं, जैसे उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेगा, आपका बिजली का कनेक्शन काट देगा, आपके घर के नल की पानी की आपूर्ति रोक देगा, आपकी टोटी खोल के ले जाएंगे वो। ये तमाम चीज़ें सोचने की ज़रूरत है कि प्रधानमंत्री स्तर का कोई नेता, प्रधानमंत्री पद पर बैठा नेता जिसकी अपनी एक प्रतिष्ठा होती है, गरिमा होती है, इतनी अशोभनीय बात करे, इतनी ओछी और छोटी बात करे, उसका क्या मतलब निकलता है? वो एक तरफ तो खुद को परमात्मा के द्वारा भेजे गए किसी अवतार पुरुष के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की गरिमा और मर्यादा को भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो विरोधाभास है, जो इतनी दूरी है, इतनी फाक है इन दोनों के बीच में, ये भी लोग देख रहे हैं, इसका भी नोटिस ले रहे हैं और जाहिर है कि ये लोगों के दिमाग पर असर कर रहा होगा। ख़ास तौर पर जो मध्य वर्ग है, जो हालांकि वो मोदी जी पर आसक्त रहा है, उनके प्रति आकर्षित रहा है, उनको वोट करते रहा है और हो सकता है इस बार भी उनको वोट कर रहा हो, लेकिन उनके दिमाग में क्या बात जाएगी? क्या वो इस चीज़ को स्वीकार कर पाएंगे? मध्य वर्ग जो पढ़ा लिखा वर्ग है, उसमें एक वर्ग है जो इस तरह की चीज़ों को स्वीकार भी करता है और जब उसको सुविधा लगती है तो उसे खारिज भी कर देता है। लेकिन ये जो पूरा एक हिंदुस्तान का जो वातावरण इस तरह के बयानों से बनता है, पूरी राजनीति का जो विमर्श है वो जो नीचे जाता है, वो क्या कहता है? क्या मोदी जी कोई एक ऐसा कंट्रीब्यूशन भारतीय राजनीति को ये सब करके दे रहे हैं जिसको उनके एक बड़े अवदान के रूप में भविष्य में याद किया जाएगा, या फिर बाद में उनकी विरासत को इन्हीं सब चीज़ों के आधार पर तौला जाएगा और पाया जाएगा कि मोदी जी ने इस देश की जो समाज का विवेक है, उसकी समझ है,
उसको बहुत ही नीचे गिरा दिया था। उन्होंने उनके समझ के स्तर को नीचे गिरा दिया था, बजाय उसके ऊपर उसको ऊपर उठाने के। उन्होंने राजनीतिक संस्कृति को नीचे गिरा दिया था, बजाय उसको ऊपर उठाने के। और वो तो एक ऐसे संगठन से आते हैं जो ये दावा करता है कि वो इस देश के सांस्कृतिक निर्माण के लिए काम कर रहा है। उस संगठन से, सांस्कृतिक निर्माण करने वाले संगठन से आया व्यक्ति, प्रचारक, अगर इस तरह के असांस्कृतिक या कुसांस्कृतिक कर्म करता है तो उसकी परंपरा क्या बनेगी, उसकी विरासत क्या बनेगी, ये सोचने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।